बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद फूडिंग में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं जलेबी। ये एक ऐसी रेसिपी है जो मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल स्टाइल में बनाना सिखाऊंगा। मेरे एक दोस्त हैं जो सिर्फ जलेबी का ही काम करते हैं, ये मैंने उनसे बनाना सीखी है और इसकी जो ब्रिकी हैं या जो इसके सीक्रेट्स हैं आज मैं वो दूंगा। जिस तरीके से अगर आप ये बनाएंगे आपको सेम हलवाई वाला या जो जलेबी स्टाइल पे आपको जलेबी मिलती है स्टॉल पे, सेम वैसे ही जलेबी बनेगी। आप ये घर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये सेम वैसे ही है जैसे मैं आपको आज बनाना सिखा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने मैदा लिया हुआ है 1 किलो। इसको हम पहले आधा किलो जो है हम इसको इसमें से ले लेंगे। और इसको हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। इसको हमने लिक्विड जो है शक्ल में तैयार करना है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कितना और किस तरीके से बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी हम शामिल करते जाएंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। नाज़रीन, इसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है हम एक जान कर लेंगे। और ये देखें, ये हमने इसको तकरीबन इतना ही गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना इसको। और ये तकरीबन 500 ग्राम जो है मैदा मैंने लिया था। इसमें अब हम रंग काट शामिल करेंगे और ये बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करना है। 1 चुटकी के बराबर आप इसमें इसको शामिल करें और इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लें। और मेन और सीक्रेट जो इसमें सबसे बड़ी बात है इसको बनाने की, इसका खमीर तैयार करने के लिए हम इसको तकरीबन 24 घंटे के लिए जो हम रख देंगे। 24 घंटे तक हम इसको ढक के रखेंगे। उसके बाद ये 24 घंटे में खमीर होगा। उसके बाद फिर क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए 24 घंटे जो है लाजमी इसको रेस्ट देना है, उसमें इसका खमीर बेहतरीन तैयार होगा। और इसमें आप चाहें तो रंग भी शामिल कर सकते हैं। जलेबी वाला रंग भी मिल जाता है, जर्द रंग भी मिल जाता है। इन दोनों में से आप जो भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा रंग शामिल करूँगा। इसमें सारी चीज़ें जो हैं सेम हलवाई वाली हैं, वो जो इस्तेमाल करते हैं, और सेम वैसे ही जलेबी इंशाल्लाह बनेगी जब आप इसको घर पे बनाएंगे। और मैं ये एक ऐसी रेसिपी जो है तैयार कर रहा हूँ जो मैंने पहले सीखी है। इसमें थोड़ा सा कलर हम और शामिल करेंगे, अभी कलर इसमें कम आया है। ये देखें, इसमें रंग आना शुरू हो गया है और ये सेम इंशाल्लाह वैसे ही कलर आएगा और वैसे ही टेस्ट और वैसे ही जलेबी बनेगी जैसे जलेबी होती है, और इसमें क्रिस्पी भी होगी। ये देखें, इसको हमने इसमें बना लिया है और अब हम इसको 24 घंटे के लिए जो हम रख देंगे। इसके बाद इसमें दोबारा हम क्या शामिल करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये हमने जो खमीर तैयार करना था 24 घंटे बाद जो हमने इसको देखा है, ये तैयार हो चुका है, खमीर हो चुका है। मतलब है ये देखिए इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि खमीर हो चुका है। अब हम इसमें दूसरे स्टेप में जो है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका था, अब हम इसमें और मैदा शामिल करेंगे।
इसी क्वांटिटी में तकरीबन हमने मैदा इसमें शामिल करना है। और इसमें हम अब दोबारा जो है रंग कार्ड जो है, जितना हमने पहले एक चुटकी शामिल किया था, एक चुटकी अब इसमें और हम शामिल कर रहे हैं। और अब हम इसको अच्छे तरीके से दोबारा इसमें मिक्स करेंगे और इसको हम दोबारा वैसे ही तैयार कर लेंगे जैसे ये पहले हो चुका था। और अब हमने इसको रेस्ट नहीं देना, क्योंकि हमने इसको जितना खमीर करना था 24 घंटे में कर लिया। अब बस सिर्फ इसको हमने मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद जो है फिर हम जलेबी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप इसका शीरा भी तैयार करना सिखाऊंगा। और अभी एक सीक्रेट इसका और है कि हमने इसमें एक चीज़ और शामिल करनी है, जिससे आपकी जलेबी जो है वो क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। नाज़रीन, ये खमीर हमारा देखें बेहतरीन तरीके से तैयार हुआ है। इसमें आप बबल्स देख सकते हैं और इसकी खुशबू जो है वो बहुत प्यारी और सेम ओरिजिनल जलेबी वाली आ रही है। और इसके बबल्स ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से खमीर हुआ है। अब इससे के बाद हम शीरा तैयार कर रहे हैं। शीरा तैयार किस तरीके से कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। और जब हम जलेबी बनाने लगेंगे फिर इसमें एक चीज़ उस टाइम शामिल करनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले हम शीरा तैयार कर लें। नाज़रीन, देखिए हमने चूल्हे पे चढ़ा ली है और नीचे हमने इसकी फ्लेम ऑन कर दी है मीडियम फ्लेम में। इसमें हम पहले जो है तकरीबन 1 पाव जो है हम पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 200 ग्राम है, 1 पाव से कम। और ये आधा किलो चीनी है, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं और इसका अब हम शीरा तैयार कर रहे हैं। ये 5 अदद तकरीबन हमने छोटी इलायची ली हुई है, इसको हमने हाथ से दबा लिया है और अब हम इसको इसमें शामिल कर लेंगे। इससे इसमें जो है शीरे में खुशबू आएगी। ये तकरीबन अभी 5 से 7 मिनट में जो है हमारा शीरा तैयार हो जाएगा। इसको हम शीरे को फिर ठंडा करेंगे और इसके बाद फिर हम इसमें जलेबी डाल के जलेबी तैयार करेंगे। नाज़रीन, ये देखें ये तैयार हो चुका है और इसको हमने ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद जो है हम इसमें जलेबी डालेंगे। अगर आप इस गर्म महलूल में जो है जलेबी को डाल देंगे तो वो नरम हो जाएंगी। अब हम इसको चूल्हे पर से उतार लेते हैं और इसको हम ठंडा करते हैं। ये बहुत बेहतरीन देखें तैयार हुआ है। नाज़रीन, ये मैंने चूल्हे के ऊपर फ्राइंग पैन में ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए और ये तकरीबन गर्म हो चुका है। और ये हमारा खमीर भी देखें तैयार है, जो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसका फाइनल टच जो मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ वो ये है कि हम इसमें 1 चुटकी जो है एल्युमिनियम शामिल करेंगे। ये सबसे ख़ास चीज़ है इसमें, इससे आपकी जलेबी जो है क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। इसको आप इसमें डाल के अच्छे तरीके से एक मरतबा मिक्स कर लें। इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपने इसमें डाला और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप कोई भी एक मोटा कपड़ा ले सकते हैं। ये कपड़ा लें और इसमें ये देखें मैंने ये सुराख किया हुआ है। और इसके बाद हम ये लिक्विड जो है इसमें डालेंगे और फिर जलेबी बनाना शुरू करेंगे। नाज़रीन, ये अब हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको आप उस तादाद से इसमें डाल सकते हैं जितना आप इजीली इसको हाथ से पकड़ सकें। इसके बाद इसके हम चारों कोने इकट्ठे कर लेंगे और इस तरीके से इसको पकड़ेंगे हम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम इसको इसमें फ्राई करेंगे। जब ये क्रिस्पी हो जाएगी फिर इसके बाद इसको हम निकाल कर उसके अंदर शामिल करेंगे शीरे में। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, ये बहुत बेहतरीन बन रही हैं।
मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। लेकिन ये जो खमीर हुआ होता है ये इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये जल्दी तैयार हो जाती है। बस इसको हमें थोड़ा सा लाल करना है। ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसको इस शीरे में शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये देखें नाज़रीन, ये बहुत ही बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुई हैं। अब मैं ऐसे ही और बनाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, हमारा फ्राई पैन छोटा है, मैं इस वजह से ये दो दो स्टेप में डाल रहा हूँ। नाज़रीन, ये देखें तैयार हो चुकी हैं। नाज़रीन, ये जलेबियाँ ये देखें तैयार हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत क्रिस्पी और जूसी तैयार हुई हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे एक मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके कहा था कि जलेबी बनाना सिखाएं। ये मैंने उनकी डिमांड पर उनके लिए बनाई है। इंशाल्लाह वो जब ये बनाएंगे तो देखेंगे कि ये बहुत ओरिजिनल रेसिपी मैंने दी है, और उनको चाहिए कि जैसे मैंने बताया है ऐसे ही बनाएं। इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन तैयार होंगी। और आप भी मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बना सकूँ और जल्द से जल्द आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। मुझे खुशी होती है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मेरी आपसे गुजारिश भी है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो देखने को मिल सके और मेरी कोशिश जो है वो आपके लिए बराबर चलती रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।